Hello dear students of 6th class, today I will discuss about the 9th chapter of history. This chapter is about the Mauryan Empire. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन रूलर, इम्पॉर्टेंट मौर्यन रूलर कौन कौन से थे, अशोका एंड हिज धामा। इस चैप्टर में जो है मौर्यन एम्पायर का सबसे जो फेमस राजा है दैट इज़ द अशोका। उसके बाद जो है वो जो मौर्य साम्राज्य है वो जो है वो पतन की तरफ चला गया था, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया था। सो मौर्य एम्पायर में जो का फर्स्ट राजा था दैट वाज द चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने कि नंदा को हराकर है नंदा डायनेस्टी को ओवर जो उनके ऊपर राज अपना स्थापित कर लिया था। और जो 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य विद दी हेल्प ऑफ हिज एडवाइज़र चाणक्य, उनका एडवाइज़र जो था चाणक्य, उनकी हेल्प से जो है उन्होंने इस नंदा डायनेस्टी को जो है वो जीत लिया था। मौर्य एम्पायर एट इट्स पीक, द मौर्य एम्पायर कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मौर्यन एम्पायर द मोस्ट पावरफुल, ठीक है, डायनेस्टी थी जिन्होंने कि इंडिया का बहुत सारा एरिया कवर कर लिया था। अब उनके क्या क्या सोर्सेज थे? फर्स्ट वो सोर्सेज था इंडिका। इंडिका बुक थी, ठीक है, वो किसने लिखी थी? एक ग्रीक एम्बेसडर था दैट इज नोन एज द मैगथनीज, जो कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जिससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और उनकी क्या क्या इकोनॉमी थी वो सारा उसमें पता चलता है। नेक्स्ट आ जाती है अर्थशास्त्रा। अर्थशास्त्रा बुक जो है वो चाणक्य ने लिखी थी। वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्रा के ऑथर थे, ठीक है। द बुक इज पॉलिटिकल ट्रेसाइज कंटेनिंग फिलोसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा जो है वो क्या अलग क्या सोर्स था? एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सेटअप मैनी रॉक, उन्होंने बहुत सारे जो है रॉक्स को सेटअप किया, एंड पिलर एडिक्ट्स टू कम्युनिकेट विद हिज सब्जेक्ट, ताकि उनकी जो है वो प्रथा के बारे में या उनके राज के बारे में लोगों को पता चल सके। चंद्रगुप्त मौर्य, द मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। द अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, उनके बारे में जो है वो उनका बचपन कैसा था उसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। चाणक्य हु बोर अ ग्रज अगेंस्ट द नंदा रूलर, चाणक्य ट्रेंड चंद्रगुप्त इन द आर्ट ऑफ वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी थी आर्ट और वेलफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चंद्रगुप्त के बाद जो है वो उनका जो बेटा था बिंदुसरा दैट कम टू इन एग्जिस्टेंस इन 298 BCE. चंद्रगुप्त एडिक्टेड द मौर्य थ्रोन टू परस्यू ascetic life. He was succeeded by his son Bindusara, who ruled about 25 years. He conquered more areas and expanded the kingdom into South India till मसूर। मसूर तक जो है उन्होंने अपने राज का जो है विस्तार कर लिया था। अब बिंदुसरा के बाद जो अगले राजा आते हैं दैट इज नोन द अशोका। बिंदुसरा was succeeded by his son Ashoka in 273 BCE. सम्राट अशोका और अशोका द ग्रेट was arguably the most well known empire in the Maurya dynasty. सभी को मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी के जो सबसे मेन पावरफुल राजा था अशोका के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसमें जो अशोका चक्र है वही रिप्रेजेंट किया गया है। अब वो इतना राजा मशहूर क्यों थे? क्योंकि आफ्टर हिज असेशन टू द थ्रोन अशोका फॉट ओनली वन मेजर वॉर, कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉज द पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम। कलिंगा जो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम थी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज द ओनली मेजर किंगडम इन इंडिया दैट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मौर्याज, जो कि मौर्य के कंट्रोल के बाहर थी। अब जो मौर्य थे जाहिर सी बात है कि अब मौर्य जो है वो उसको भी जीतना चाहते थे। कलिंगा वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द मौर्यस फॉर मैनी रीजन्स। अब काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल टू उसको जीतने के लिए। कंट्रोल ओवर द सी पोर्ट, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है वो सी पोर्ट पे था। ऑफ कलिंगा वुड मीन इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कलिंगा ऑल्सो हैड द फॉर्मिडेबल एंड इंटिमिडेटिंग मिलिट्री फोर्स। कलिंगा की बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्स पावरफुल थी और उसका ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था। तो अशोका अटैक्ड कलिंगा इन 261 BCE एंड अनेक्स इट, उन्होंने जीत लिया। फिर थाउजेंड ऑफ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मर गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा आदमी औरतें और बच्चों का जो कत्ल किया गया था। तो इस लड़ाई का जो है अशोका के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा और इस लड़ाई के बाद उन्होंने जो है वो अपने हथियार ही बिल्कुल छोड़ दिए थे, लड़ाई करना बंद कर दिया था।
उसके बाद उन्होंने जो है वो बुद्ध धर्म को ही अपना लिया था, उस धर्म को चलाया। फिर उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत ज़्यादा किया था। उस धाम उसके बाद जो है उन्होंने अशोक धामा भी बनाया था, और उन्होंने जो है लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए थे, मंदिर बनवाए थे, लोगों को और जानवरों को इक्वली जो है वो ट्रीट करना शुरू किया। तो अब इसके बाद जो धीरे धीरे है वो जो रूलर थे मौर्य एम्पायर के, एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर कैसे हुआ था, 36 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था अशोका ने, और मौर्य एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन, देयर वर मैनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल। जो उनके राजा थे उन्होंने वो बेकार होते चले गए क्योंकि उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर प्रॉम्प्टेड प्रोविंशियल गवर्नर एंड रिबेल्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। The empire was too vast and it became difficult to control far-flung areas। अब जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पावरफुल जो राजा थे वो नहीं रहे थे। About 50 years after the death of Ashoka, the Maurya Empire came to an end. In 185 BCE, the last Maurya ruler, Brihadratha, was assassinated by the Pushymitra Shanga general in the Maurya army. He founded the Shanga dynasty। उसके बाद जो है वो शंगा डिनेस्टी की जो है वो जो ओरिजिन जो है हुआ था। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द मौर्य एम्पायर। थैंक यू।